हमने दो फॉर्मूलाज किए आज। एक फ्लक्स का फॉर्मूला एल आई और दूसरा इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना पैदा होती है माइनस एल डी आई बाई डी टी, बस बाकी नहीं किए। इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। क्या पूछ रहे हैं? एल निकालो। सेल्फ इंडक्शन या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एक ही बात है, एल निकालो। इन विच मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 40 मिली वेबर, 40 मिली वेबर क्या होती है? 40 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वेबर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट। क्या दे रहा है? फ्लक्स दे रहा है, करंट दे रहा है, एल पूछ रहा है। तो फाई इज इक्वल टू एल आई, एल इज इक्वल टू फाइव बाई आई आंसर। तो पहला आंसर क्लियर है यहां तक, और इसके यूनिट्स क्या होते हैं? हेनरी। दूसरा 200 टर्न ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या गिवन है? नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है n। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब सिंबल क्या है? L। मिली हेनरी है तो 10 की पावर क्या करना पड़ेगा? माइनस 3 हेनरी। L पता है। कैरी द करंट ऑफ I पता है। क्या निकालना है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द ईच टर्न ऑफ द कॉइल। ये सॉल्यूशन काटा मार दो, ये नहीं चाहिए अपने को, ये करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था फाई का Li। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो Li, ये पूरे सोलेनॉइड का फ्लक्स निकालता है फॉर्मूला। ये बात हुई थी। फाई इज इक्वल टू Li तो सभी नंबर ऑफ टर्न्स का फ्लक्स निकालता है, लेकिन आपको फ्लक्स किसका निकालना है? ईच टर्न। तो एंड रिजल्ट को n से, नंबर ऑफ टर्न से क्या कर दो? डिवाइड। आपको क्वेश्चन में L पता है, I पता है और n पता है, आंसर। ये मेथड फॉलो करना, ये करना। L पता है, I पता है, n पता है, आंसर। समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे करना है? इसमें कोई डाउट है? इसमें क्लियर है? तो आपको इसमें L भी पता है, आपको इसमें n भी पता है और I भी पता है, पर ये मेथड कॉम्प्लिकेटेड है, ये सही है। इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होता है? मैथ्स वालों को पता है, डी आई बाई डी टी, एम्पियर पर सेकेंड, डी आई बाई डी टी। तो क्या गिवन है? डी आई बाई डी टी इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ, इतनी ईएमएफ पैदा करती है तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड? तो फॉर्मूला क्या लगेगा? E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। कोई कहता नेगेटिव नहीं लगाया, वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि L कभी नेगेटिव आता ही नहीं, तो L तो नेगेटिव होता ही नहीं। वैल्यू तो नेगेटिव होती नहीं, तो E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी में क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसकी वैल्यू आ गई? L की। तो E की वैल्यू तो तुम्हें गिवन है, डी आई बाई डी टी भी गिवन है, सॉल्व करके L आ गया आंसर। पर नेगेटिव साइन तो नहीं लगाया कि अगर लगा भी देते तो L को नेगेटिव कभी मत करना, L इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस तो L ही तो होता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस की बात है। 12 वोल्ट की बैटरी है, कनेक्टेड टू 6 ओम 10 हेनरी कॉइल। ये देखो वो कह रहा है एक कॉइल है, 10 हेनरी का कॉइल है, तो ये L गिवन है और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 6 ओम की रेजिस्टेंस है, एंड इज कनेक्टेड बाय अ बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी। ऐसे डायग्राम है। एंड ड्राइव्स अ स्टेडी करंट थ्रू द सर्किट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेडी करंट। स्टेडी करंट क्या होता है? स्टेडी स्टेट या स्टेडी करंट का मतलब करंट कांस्टेंट होना। तो शुरू में ये बैटरी कांस्टेंट करंट इसको दे रही थी इंडक्टर को, तो इंडक्टेंस का L का यहां पे कोई रोल है ही नहीं। जब करंट ही कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो पैदा ही नहीं हो सकती। तो इसमें करंट जा कितना रहा? फिर ये सिंपल वायर की तरह काम करेगी, ये कोई इंडक्टर नहीं है, फिर सिंपल वायर है। तो इसमें करंट क्या होगा? 12 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितने एम्पियर? 2 एम्पियर। तो शुरू में इंडक्टर काम नहीं कर रहा था क्योंकि करंट चेंज नहीं हो रहा था, स्टेडी स्टेट थी। स्टेडी स्टेट के अंदर इंडक्टर का कोई काम नहीं है क्योंकि करंट कांस्टेंट है, तो करंट कितना था? 2 एम्पियर था। आगे फिर आपने स्विच को सडनली ओपन कर दिया, आपने कनेक्शन ब्रेक कर दिया। स्विच ओपन करने का मतलब करंट का क्या करना? जीरो। आपने जीरो कर दिया करंट। ओपन करना मतलब आपने बटन खोल दिया, दबाने से करंट ऑन होता है, खोलने से ऑफ होता है। ऑफ कर दिया स्विच। इट टेक्स 1 मिलीसेकंड टू ओपन दिस स्विच, फाइंड द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द कॉइल। कॉइल में ईएमएफ कितनी पैदा हुई? पहले करंट था कितना? 2 एम्पियर। तुम्हारे स्विच ओपन करने से करंट क्या हो गया? जीरो, आउट हो गया। तो करंट 2 से 0 हो गया, तो डी आई बाई डी टी क्या होगा? डी आई का मतलब फाइनल करंट माइनस
इनिशियल, और टाइम आपको पता है 1 मिली सेकेंड, तो क्या आ गया डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी आ गया नेगेटिव। आपको ईएमएफ निकालनी है, ईएमएफ क्या होती है इंड्यूस्ड माइनस एल डी आई बाई डी टी। आपको इसमें एल तो पता है 10 हेनरी, और आपको क्या पता है डी आई बाई डी टी, दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस आंसर, इतने वोल्ट आंसर आ गया। मेथड समझ में आ रहा है? तो आपने क्या कैलकुलेट किया, डी आई बाई डी टी, एल आपको पता था, तो एल इंटू डी आई बाई डी टी इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। कोई डाउट इसमें? स्टेप समझ में आ रहे हैं कैसे? जैसे, और लिखना पड़ेगा कि, और ये कह रहा है ईएमएफ काफी बड़ी है, 20,220 वोल्ट में तो बंदे मर जाएंगे, तो 20,000 वोल्ट करे बैठा है। मतलब वो कह रहा है कि इतने में तो स्पार्किंग हो जाएगी इंडक्टर में, मतलब फूक जाएगा पूरा 20,000 वोल्ट पे, एकदम स्पार्क दिखेगा उसमें। ठीक समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट, What is the self induction of air core solenoid? L निकालना है, जिसकी लेंथ पता है, रेडियस पता है, और 500 टर्न्स पता है। लेंथ पता है, रेडियस पता है, नंबर ऑफ टर्न्स पता है। क्या निकालना है? सेल्फ इंडक्टेंस फॉर्मूला करवाया था, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर। आंसर, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, आंसर। समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? ठीक है, इसके बेस पे एक शीट है, शीट नंबर 54 है आपकी, 54। ये आपने होमवर्क करनी है, जो आज अभी मैंने अभी क्वेश्चंस करवाए हैं उसके बेस पे अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं, ट्राई करनी है तो यहाँ से ट्राई करके देखनी है सारी, आपका होमवर्क है।